अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन विद फुरकान। दोस्तों, हमारी ज़मीन को रोशन रखने वाला चांद अल्लाह की अजीम कुदरत की गवाही दे रहा है। लेकिन चांद है क्या इस कायनात में सिर्फ एक ही चांद है जो हमें नज़र आता है? और अगर चांद गायब हो जाए तो हमारी दुनिया के साथ क्या होगा? ये सब कुछ आप आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 7 जनवरी 1610 की तारीख वो तारीख थी जब एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो अपने घर में बैठा हुआ था। गैलीलियो ने अपने घर में ये टेलीस्कोप बनाया था जिससे ये अक्सर आसमान में देखा करता था। 7 जनवरी की रात को ये जुपिटर सितारे को देख रहा था जब इसकी हैरत की इंतहा ना रही। गैलीलियो ने देखा कि जुपिटर के इर्द गिर्द 4 सितारे घूम रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको एहसास हो गया कि ये सितारे नहीं बल्कि चांद हैं। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। जो चांद हमें नज़र आ रहा है, दुनिया और इस कायनात में ऐसे कई चांद मौजूद हैं। आज हम इतना ज़रूर जानते हैं कि कायनात में ऐसे 200 से भी ज़्यादा चांद मौजूद हैं, लेकिन हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द सिर्फ एक ही चांद घूमता है, इसलिए हमें यही नज़र आता है। अब असल में हमारी ज़मीन का चांद पत्थर का बना हुआ है, लेकिन कायनात में कई ऐसे चांद भी हैं जिन पर गैस और बर्फ़ भी मौजूद है। दोस्तों, चांद की असल में खुद की कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि ये सूरज से रोशनी हासिल करके ज़मीन तक पहुंचाता है। सूरज की रोशनी चांद की सतह पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन की तरफ चली जाती है, और इस रोशनी का सिर्फ 7% हिस्सा हमारी ज़मीन तक पहुंचता है और बाकी चांद अपने अंदर जज़ब कर लेता है। चांद हमें कितना रोशन नज़र आता है, इसकी वजह यह है कि सूरज, चांद और हमारी ज़मीन का आपस में एंगल क्या है। अब आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि सूरज, चांद और हमारी ज़मीन मिलकर कितने परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों, चांद ज़मीन से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्या होगा कि अगर चांद अचानक गायब हो जाए? सबसे पहली बात तो ये है कि चांद के बगैर हमारी रातों को अंधेरा मज़ीद बढ़ जाएगा। हमें आसमान में सिर्फ सितारे नज़र आएंगे और कुछ जानवर और परिंदों का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, जैसा कि उल्लू वगैरह, जो कि चांद की रोशनी को इस्तेमाल करके रात के वक्त शिकार करते हैं। इसी वजह से हमारी ज़मीन पर एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा, जिससे कई किस्म के जानवर और परिंदे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि चांद के गायब होने से हमारी समुद्रों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद का समुद्र से क्या लेना देना। दरअसल चांद के अंदर एक कशिश होती है जिसे ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है, जो कि ज़मीन को अपनी जानब खींचती है। ये फोर्स इतनी ताकतवर नहीं कि ज़मीन चांद की जानिब जाए, लेकिन इसका असर ज़मीन पर पड़ता है। अब आते हैं समुद्र के पानी की तरफ। समुद्र का पानी जब ऊपर की जानिब जाता है तो इसको हाई टाइड कहते हैं, और जब ये नीचे की जानिब जाता है तो इसको लो टाइड कहा जाता है। चांद इसी चीज़ को कंट्रोल करता है। दरअसल चांद ज़मीन के जिस हिस्से को अपनी जानब खींचता है, ज़मीन के उस हिस्से पर मौजूद पानी चांद की कशिश की वजह से ऊपर की जानब चला जाता है। ये सब चांद की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। अगर चांद ही ना रहे तो हमारे समुद्रों का पानी नीचे चला जाए, जिससे बेशुमार समुद्री मखलूक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, और वो जानदार जो इस मखलूक को खाकर ज़िंदा रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा चांद के बगैर समुद्रों में बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। आप सोचें कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को किस तरह से बनाया होगा कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और अपना अपना काम कर रही है। दोस्तों, चांद अपनी ग्रेविटेशन फोर्स से ज़मीन के एक्सिस को काबू में रखता है, और इसके बगैर हमारी ज़मीन पर नहायत तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। ये हवाएं इतनी तेज़ होंगी कि इनकी रफ्तार 480 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। इससे ज़मीन पर बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी, और चांद ज़मीन पर बहुत सारे पत्थरों को गिरने से भी बचाता है। इतने बड़े पत्थर जो कि ज़मीन पर गिरें तो तबाही आ जाए, चांद और इनके दरमियान में आ जाता है। इसलिए दोस्तों, हम चांद को देखें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इस कायनात का निज़ाम किस कदर खूबसूरती से चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।